हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड में हमें डोंगर देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। एंड तक बन रहे एपिसोड की शुरुआत में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो सेरेक एकेडमी में पहुंच चुका था। और भाई लोग युहाओ सच में काफी लंबे टाइम के बाद सेरेक एकेडमी में लौटा होता है और इस टाइम में एकेडमी रिकंस्ट्रक्शन पीरियड से होकर गुजर रहा था। दूर से देखने में सभी चीजें रिकंस्ट्रक्ट हो रही थीं और स्पेशली सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा पर ही काम कर रहे थे, जो कि स्टाडोल के काफी ज्यादा ही नजदीक बनाया गया था। और सेरेक सिटी में आने के बाद वह तांग सेक से पहले सेरेक एकेडमी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से एल्डर जवान लॉ को बताना चाहता था ताकि एल्डर जवान लॉ इसके ऊपर कुछ डिसीजन बना सके। वैसे तो अभी यू हैव सी गढ़ पवेलियन के मेंबर बन चुका था, लेकिन फिर भी वह डायरेक्टली उठकर एकेडमी के तरफ नहीं जाता। पहले वह कुछ मम के लिए फर्स्ट जनरेशन की 7th सेरेक मनस्टर की स्टैचू से होकर गुजरता है और उसके बाद वो गोल्डन ट्रायंगल की स्टैचू से होकर गुजरता है। और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद यह एच सीगर्ट लेक के साइड में पहुंचता है। और भाई लोग सेरेक सिटी को एक्सपेंड करना सेरेक एकेडमी के लिए भी काफी ज्यादा ही अच्छी बात बन गया था। स्पिरिट पगड़ा की वजह से सेरेक एकेडमी और ग्रेट स्टो फॉरेस्ट की रिलेशनशिप काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुका था और काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी स्पिरिट पगड़ा की हेल्प से स्पिरिट को ले लिया था। और ऐसे ही यहाँ सीगर्ट लेक के साइड में आता है और उसे वहां पे आने के साथ ही काफी ज्यादा ही फेमिलियर सी फील होती है। और वो सीगर्ट लेक को देखते हुए कहता है कि अपने घर अपने सरेक में लौटना काफी ज्यादा ही अच्छी बात होती है। ये तो और भी ज्यादा अच्छा होता अगर मेरे पास अभी यहाँ पे डूंगर होती, अगर मेरे साथ यहाँ पे डूंगर होती तो मेरे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं रहता। मैं यहीं पे पूरी जिंदगी काफी शांत होकर गुजार सकता था। मैं सच में काफी ज्यादा ही खुश होता। अगर यहाँ पे डोंगर होती तो डोंगर मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा ही मिस करता हूँ। आखिर तुम कहाँ पर गई हो? यहाँ तो ऐसे ही इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी युहाओ की आंखें खुले की खुले रह जाती हैं। उसे आगे देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी अपने आप ही टेम्बल करने लगता है। और भाई लोग किसी के साथ हमें एक यंग लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ के करीब से होकर गुजर जाती है। और उस लड़की की आंखें ब्लू कलर्स की थीं और उसकी आईलैशेस लंबे और कर्ली थी। अभी उसकी काफी सुंदर ब्लू कलर्स की बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि उसने अभी व्हाइट कलर्स की कपड़े को पहनी थी और इस लुक के साथ वो बिल्कुल गणेश ऑफ लाइट जैसा दिख रही थी। इस सुंदर फिगर को देखकर युहाओ काफी जोरों से डोंगर कहता है और भाई लोग अभी युहाओ की आवाज काफी ज्यादा ही हाई हो गया था। और इसके साथ कुछ ही सेकंड के बाद यह इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तो युहाओ ने कभी भी ये नहीं सोचा और वो उस लड़की के सामने आकर काफी डोंगर से मिलेगा। और अभी डोंगर को देखने के साथ ही यहाँ की सभी चिंता और परेशानी तुरंत ही डिसअपीयर्ड आंसू की वजह से ब्लरी भी हो गया था। जबकि इस तरफ ये सुंदर लड़की जहां थी वहीं पे खड़ी रह जाती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सडनली किसी ने हक करने की वजह से वह काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गई हो। फिर रोते हुए कहता है कि डोंगर, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस करा था। जिस पर वो सुंदर लड़की एम्बेरसमेंट की इस बात को सुनकर यहाँ को ऐसा महसूस होता है कि उसने जिस लड़की को हक करा हो वो लड़की कोई डोंगर नहीं बल्कि एक काफी खतरनाक वोल्केनो हो, जिसमें से लावा काफी खतरनाक तरीके से बाहर निकल रही हो। और भाई लोग किसी के साथ वो लड़की काफी खतरनाक पावर को रिलीज करती है और वो यहाँ को काफी ज्यादा ही दूर हटा देती है। और इसके साथ यहाँ भी उस लड़की की आंखों में काफी खतरनाक गुस्से को देख पाता है, जबकि उस लड़की ने यहाँ की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए यहाँ गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज करता है और वह अपने हाथों को यूज करता है काफी खतरनाक अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और भाई लोग जैसे ही उन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है वहां पे काफी खतरनाक सल पावर की ब्लास्ट होती है और इसकी वजह से यहाँ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि काफी खतरनाक डट उसके तरफ ही बढ़ रहा हो। और भाई लो अगर बात किया जाए तो वंकर की सैक्रिफाइस के बाद यहाँ ने गोल्डन ड्रैगन की रियल पावर को इनहर्ट करा था, लेकिन फिर भी अभी की अटैक की वजह से यहाँ 10 स्टेप पीछे चले गया था, जैसे कि यहाँ इस अटैक के लिए रेडी भी ना हो और ऐसे ही उन दोनों के बीच में
एक काफी बड़ा गैप बनती है दो, जबकि इस तरफ यहाव को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी डोंगर उसे इतनी बुरी तरीके से अटैक भी कर सकती है। और भाई लोग अभी यहाव जो सोच रहा था वह सभी चीजें तो नॉर्मल थी, लेकिन इस तरफ ये लड़की के चेहरे में और भी ज्यादा भयानक अपीयर हो गई थी और वह अपने सोल रिंग को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लगती है। और उस लड़की के पास 6 ब्लैक सल रिंग और एक रेड सोल रिंग था और टोटल में उसके पास 7 सल रिंग था। और उस लड़की की सल रिंग की कल्टिवेशन मिनिमम में 2000 साल का था, जबकि हाईएस्ट में उसके पास 1 लाख साल की सोल रिंग था। लेकिन फिर भी यह इतना ज्यादा पावरफुल सोल रिंग को देखकर भी ज्यादा हैरान नहीं होता है। वो अभी सिर्फ उसी लड़की को देखते ही जा रहा था और उस लड़की को देखकर उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहते ही जा रहा था। और भाई लोग इसी के साथ वो लड़की अपने विंग्स को भी रिलीज करती है। उस लड़की के पास ड्रैगन विंग्स थी और उसकी कलर्स काफी ज्यादा ही डेजलिंग था। और अगर कलर्स की बात किया जाए तो उसकी विंग्स ब्लू कलर्स की थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी विंग्स की कलर ब्लू कलर से गोल्डन कलर में चेंज होता है। और ये विंग्स देखने में ब्लू कलर की बटरफ्लाई जैसी थी और इसके अंदर गोल्डन कलर भी ग्लो कर रहा था। और इसके साथ उस लड़की के फोरहेड में गोल्डन कलर की ट्राइडेंट की निशानी भी अपीयर हो गई थी, जो कि काफी जोरों से ग्लो कर रहा था। और इसी के साथ उस लड़की के अंदर से सी गर्ड की ओरा भी बाहर निकलने लगता है। और इस टाइम में उसने अपने हाथों को युहाओ के तरफ ऑलरेडी पॉइंट कर चुकी थी और वो युहाओ को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्से में भी थी और वो अभी भी युहाओ की हक की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और इसी के साथ उसकी पाम में ब्लू कलर की गोल्ड लाइट फॉर्म होती है और इसकी वजह से उसकी सेकंड सोल रिंग भी काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है। और वह लोग इसी के साथ काफी खतरनाक टेरिफाइंग ऑपरेशन युहाओ की बॉडी में लॉक होती है। और जैसे ही ये प्रेशर युहाओ की बॉडी में एंटर करता है तो युहाओ भी ये बात समझ जाता है और वो उस लड़की के आंखों में देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम डोंगर नहीं हो, तुम डोंगर बिल्कुल भी नहीं हो। और भाई लोग अब यहाँ पूरी तरीके से शेयर हो चुका था कि यह लड़की डोंगर बिल्कुल भी नहीं है। युहाओ के यह कहने के साथ ही उस लड़की ने युहाओ की तरफ अटैक कर दिया था और इसकी वजह से ब्लू कलर की गोल्डन लाइट की बॉल जिसके अंदर ड्रैगन कलर भी छिपा था वो यहाँ की तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है। और इसी के साथ काफी सारे काउंटलेस लाइट यहाँ को पूरी तरीके से सुप्रेस करता है, जिसे देखकर यहाँ कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन ये डेफिनेटली डोंगर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर डोंगर की पावर को भी फील कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओ भी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है और इसी के साथ यहाँ की बड़ी से 3 रेड सल रिंग और 4 ऑरेंज सल रिंग बाहर निकल कर आता है और वो फर्स्ट सल रिंग स्किल को यूज करता है उस ब्लू कलर की गोल्डन लाइट बॉल को रोकने के लिए। और जिस मूवमेंट में युहाओ की हाथ और उस गोल्डन बॉल टच करता है वो बल काफी खतरनाक तरीके से आइस क्रिस्टल बनकर सभी डायरेक्शन में जाने लगता है। और यह युहाओ की आइस जेड इम्प्रेस स्कॉर्पियन की आइस इम्प्रेस आर्मरर युहाओ की इस अटैक को ब्लॉक करता देख यह लड़की काफी ज्यादा ही शॉक्ड होती है, क्योंकि उसकी उतना खतरनाक पावरफुल अटैक ने युहाओ को कुछ भी कर नहीं पाया था। इसलिए वह दोबारा से दूसरी सॉरिंग स्किल को यूज करती है, जिसे देखकर युहाओ जल्दी से कहता है कि रुको नहीं, ऐसा मत करो, ये सब गलत फहमी है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और भाई लोग ये जानने के बाद भी ये लड़की डोंगर नहीं है, अब यूं उस लड़की को टच करने की हिम्मत नहीं करता है, जबकि वो लड़की काफी गुस्से में कहती है कि गलत फहमी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा गलती करके गलत फहमी कहने की। और भाई लोग इस लड़की की आवाज सुनने में वांग डंगर से काफी ज्यादा ही अलग था। यह लड़की वांग डंगर से काफी ज्यादा ही एरोगेंट भी थी और काफी ज्यादा ही कोल्ड भी थी, लेकिन अगर इक्वली कहूँ तो यह लड़की बिल्कुल ही डोंगर और क्यूर की फ्यूजन जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ डोंगर से कुछ ज्यादा ही फैमिलियर था, इसलिए वो कौन डोंगर है और कौन डोंगर नहीं है वो इस चीज को आसानी के साथ में पहचान सकता था। इसलिए युहाओ भी एबेरेसिवाइट, तुम कुछ ज्यादा ही मेरे एक दोस्त के जैसे दिखाई देती हो, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिस पर वो लड़की गुस्से में कहती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ उस लड़की के जैसे देखने के साथ ही हक कर सकते करते हो, और मैं यह विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई दूसरी लड़की भी मेरी जैसी दिखती हो। वैसे तो इस एकेडमी में आने के बाद सभी लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि मैं किसी की तरह दिखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे अलावा मेरे जैसा दिखाई देने वाली लड़की कोई भी नहीं हो सकती है। सब कुछ तो ठीक है, उन लोगों ने तो सिर्फ मुझे यही कहा था कि मैं किसी की तरह दिखती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे ऑफेंड करा है और तुमने मुझे काफी बुरी तरीके से हक भी करा है, इसलिए मैं तुम्हें मारे बिना चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी।
ये कहने के साथ ही वो दोबारा से अटैक करने के लिए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाती है, जबकि वह परेशान होकर कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें यह कहा था कि यह सिर्फ एक गलत फहमी है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना चाहती हो। और भाई लोग, यहाँ को इतना तो पता था कि ये लड़की सच्ची में डोंगर नहीं है, सिर्फ वो दोनों देखने में ही सिमिलर दिखते हैं। इस लड़की के अपीयर होने से आगे भी ये चीजें दोबारा से हो चुकी हैं। वमक्यूर और वांग डोंगर भी बिल्कुल ही सिमिलर ही दिखते थे, लेकिन वो सब तो 3 आई गोल्डन लायन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुई थी। लेकिन आखिर यह लड़की कौन है? उसकी आंखें, उसकी बाल और उसकी कोट लुक को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि यह लड़की बिल्कुल ही वंगक्यूर की तरह लगती है। यहाँ तो ऐसे ही सोच रहा था, जबकि वो लड़की फिंगर से पॉइंट करते हुए कहती है कि याद रखना मेरा नाम तांग टंग है। इतना कहने के साथ ही टांग टंग अपने पीछे ड्रैगन विंग्स को ओपन करती है और वह आसमान में आकर फर्स्ट सल रिंग स्किल को यूज करती है और वह काफी तेजी के साथ युहाओ की तरफ चार्ज कर देती है, जिसे देखकर युहाओ भी समझ गया था कि अब उसे समझाने की कोई भी फायदा नहीं है और ना ही अब उसे समझाने की कोई ज़रूरत ही है। अब उसे जैसे भी करके इस लड़की को पहले रोकना ही होगा। और भाई लोग, इसी के साथ ही हॉबी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस को समान करती है और हमारी क्यूट स्नो एम्प्रेस वहाँ पे आने के साथ ही आसमान में काफ़ी खतरनाक तरीके से आइस फैलने लगता है। और भाई लोग, इजन एम्प्रेस यव की बड़ी से बाहर आने के साथ ही अनपैरेलल एल एम्प्रेस सोर्ड को यूज करता है। और तो और स्नो एम्प्रेस की बाहर निकलने के साथ ही आसपास की टेम्परेचर सडनली काफी ज्यादा ही कोल्ड होती है। और जब से यहाव ने स्टार अनिस ग्रास से फ्यूज करा था, तब से यहाव की आइस एबिलिटीज भी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। और भाई लोग, इसने इम्प्रेस की एक्सट्रीम चिल की वजह से तांग उटंग की बॉडी में भी इफेक्ट करने लगता है और इसकी वजह से उसकी मूवमेंट भी स्लो होने लगती है, जिसे देखकर इस चीज से बचने के लिए तांग टंग अपने ड्रैगन विंग्स को ओपन करती है। लेकिन फिर भी यहाँ की एक्सट्रीम आइस उस ड्रैगन विंग की लेयर से उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है और यहाँ की एक्सट्रीम आइस की पावर को देखकर तांग उटांग कहती है कि ये तो काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। और भाई लोग, इतना कहने के साथ ही काफी खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग गोल्डन स्पार्कल को रिलीज करती है और इसकी वजह से यहाँ की एक्सट्रीम आइस अब कुछ भी कर नहीं पाता। जबकि इस चीज को देखकर इस तरफ युहाओ ने भी रिट्रीट कर लिया था और अभी उसे फाइट करने में काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि तांग उटंग बिल्कुल ही डोंगर के जैसे दिखती थी और वह तांग उटंग को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो जल्दी से स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस एबिलिटी को यूज करता है और इसी के साथ इसने एम्प्रेस यहां के पीछे आकर नो ही डांस ऑफ अल्टीमेट आइस टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से आसपास की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।